अनुपमा के आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे अनुपमा एग्रीमेंट देते हुए कहती है थैंक यू गुरुमा। गुरुमा कहती है तैयारी शुरू कर दो, पासपोर्ट वगैरह नहीं है तो बनवा लो, 1 महीने में जो भी काम है वो सारे निपटा लो। 1 महीने के बाद तुम और ये बच्ची हमारे साथ अमेरिका चलेंगे और हाँ, कल से तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। भैरवी नाचते हुए कहती है टीचर, मैं अहमदाबाद के आगे कहीं पे भी नहीं गई और सीधा अमेरिका चली जाऊंगी। हम लोग पेल में बैठेंगे, हवा में उड़ेंगे, बादलों के बीच में से जाएंगे। हम लोग विंडो वाली सीट लेंगे, ठीक है? अनुपमा कहती है इतने सालों बाद ही मेरे अमेरिका जाने का सपना तो पूरा होगा। और घर पर समर सबको मिठाइयाँ बांटता है और वनराज उनसे कहता है कि बस झगड़ना मत। डिम्पी बासे कहती है थैंक यू सो मच हमारी शादी करवाने के लिए और मेरी बदतमीजियों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप शादी करवा रही है तो प्लीज़ पूरे मन से करवाइए ना, ताकि खुशियाँ डबल हो जाए। बा कहती है देख, मन का क्या है वो किसी और के मन से नहीं चलता। उसे अगर खुश होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, किसी के कहने से नहीं होता है। डिम्पी कहती है बा आप हमेशा मुझसे गुस्से में क्यों बात करती है, कभी तो प्यार से बात कीजिए। बा कहती है प्यार है ही नहीं तो प्यार से बात कैसे करूँ, मैं कर रही हूँ उतना ही बहुत है, क्योंकि जिसको करना है वो तो गायब हो गए। वो अनुज का कुछ पता ही नहीं है और वो अनुपमा फ़ोन ही नहीं उठा रही। हम करेंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे, सब भाग गए। शादी का खर्चा भी हम करें, सारी तैयारी भी हम ही करें और वो लोग कुछ ना करें। उनकी भी कोई फ़र्ज और जिम्मेदारी है या नहीं? अनुपमा कहती है बा को फ़ोन कर लेती हूँ, बार बार फ़ोन आ रहा था उनका, चार्जिंग करना ही भूल गई, फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है, अभी सीधा घर पे जाके ही बात करती हूँ। नकुल पीछे से अनुपमा का आवाज़ देकर रुकाता है और कहता है बधाई हो, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पासपोर्ट के लिए आप दोनों के डॉक्यूमेंट एडमिन को ईमेल कर दीजिएगा। भैरवी कहती है अंकल, गुरुमा हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहती है। नकुल कहता है पहली बार मैं उनसे मिला था तब मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अम्मा का मन इतना कोमल है, उनके पास जाकर ही पता चलता है। अनुपमा कहती है आप उनके पास बहुत समय से है। नकुल कहता है हाँ, बचपन से। भैरवी कहती है गुरुमा के बचपन से। नकुल कहता है नहीं, मेरे बचपन से। अम्मा ने ही पाला है मुझे, मेरे लिए तो माँ है वो। किस्मत ने मुझसे माँ बाप छीने तो देवी जैसी अम्मा से मिला दिया। माँ सरस्वती ने बहुत आशीर्वाद दिया है अम्मा को, बहुत गुण भी दिए हैं, कला, प्रेम, दया और बहुत कुछ। भैरवी कहती है कला के अलावा वो सब कुछ छुपा के रखती है ना। नकुल कहता है आज मैं जो भी हूँ वो सब कुछ अम्मा की वजह से हूँ। बचपन से सीख रहा हूँ, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि अभी सीखना शुरू किया है। अम्मा का शिष्य होना बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये सौभाग्य नटराज ने मेरी हथेली पर सबसे ज़्यादा गहरा लिखा है। मेरी ज़िंदगी, मेरी पहचान, मेरी दुनिया, मेरी खुशियाँ सब अम्मा से ही शुरू होती है और अम्मा पे ही ख़त्म। अम्मा की बहुत पार की नज़र है, जिस पे पड़ जाए ना उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरी बदल गई, अब आपकी बदलने वाली है। शायद आपको मालूम भी नहीं, पर बहुत कुछ बदलने वाला है। कल सुबह ठीक 7 बजे पहुँच जाइएगा। अम्मा वक्त की बहुत पाबंद है, 1 मिनट भी देरी नहीं होनी चाहिए। अनुपमा कहती है नहीं होगी, 7 बजे पहुंच जाऊंगी। रवि कहती है 7 बजे क्या, हम तो 6:30 बजे ही पहुंच जाएंगे। नकुल कहता है वेलकम टू गुरुकुल, आपके नए सफ़र के लिए ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। अनुपमा थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। अनुपमा खुशी से माँ भावेश चिल्लाते हुए घर पे जाती है। माँ उसे रोकते हुए कहती है रुक जा, तेरे आने से पहले तेरी खुशी का एहसास आ गया। ये बता, ये हवाई जहाज जहाँ दौड़ता है उसे क्या कहते हैं? अनुपमा कहती है रनवे। माँ कहती है अनु, तेरी जिंदगी अब तक रनवे थी और अब उड़ान भरेगी। अनुपमा कहती है इतना लंबा रनवे। माँ कहती है हाँ, तो उड़ान भी तो उतनी ही ऊंची होगी। अनुपमा कहती है मैंने गुरुमा मालती देवी जी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं और भैरवी 3 साल के लिए गुरुकुल के साथ काम करेंगे और हम अमेरिका में रहेंगे। वो लोग भैरवी का सारा पढ़ाई का खर्चा भी देंगे। भावेश कहता है अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे पर वो भैरवी कहाँ रह गई? अनुपमा कहती है वो अपनी सब्जी की दुकान पर रह गई और वो इतनी ज़्यादा खुशी की क्या बताऊँ। माँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दी ना? माँ कहती है जल्दी? तेरा ये सपना पूरा होने में तेरी आधी ज़िंदगी गुजर गई और तुझे अभी भी लगता है जल्दी? कोई जल्दी वल्दी नहीं, तूने जो भी किया ना सब सही किया और ये भी तो देख, तेरे कारण भैरवी की ज़िंदगी सुधर जाएगी। अनुपमा कहती है लेकिन माँ, 3 साल तुझसे दूर, सबसे दूर। माँ कहती है तू ये क्यों सोचती है? 3 साल तू सबसे दूर रहेगी, ये सोच तू 3 साल अपने साथ रहेगी। जिंदगी के 46 साल तूने दूसरों के लिए दिए, अब तू जो भी करेगी ना वो सिर्फ अपने लिए करेगी। अनुपमा कहती है लेकिन माँ, तू तो अकेली पड़ जाएगी ना? माँ कहती है अकेली कहाँ, ये भावेश है ना मेरे साथ। अनु, तुझे विदा किया था ना, तब अकेलापन जरूर महसूस हुआ था, लेकिन अब तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मेरी बेटी अपना सपना पूरा करने जा रही है। और तू कौन सी काला पानी की सजा काटने जा रही है जो एकदम 3 साल के बाद ही मिलेगी? तू तो आती जाती रहेगी, मिलती रहेगी ना। अब तू मेरे बारे में और किसी और के बारे में बिल्कुल मत सोच, बस अपने बारे में सोच। अनुपमा कहती है तू तो बेस्ट है माँ, और फिर तुम दोनों भी तो मुझे मिलने आ सकते हो ना।
भावेश कहता है हाँ, वो मेरा और माँ का सपना भी पूरा हो जाएगा हवाई जहाज में बैठने का। माँ कहती है देख अनु, तुझे अब कमर कस के अमेरिका जाने की तैयारी शुरू करनी है। लोग आगे बढ़ गए, अब तुझे भी सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। ना शाह, ना कपाड़िया, ना कुछ और। अब तू अपने लिए जिएगी, अपने लिए करेगी। तभी अनुपमा का फ़ोन बजता है। वो कॉल उठाती है और कहती है हाँ बा। तभी बा उससे कहती है कहाँ थी तू, मैं कब से तुझे फ़ोन कर रही हूँ, तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। अनुपमा कहती है कुछ काम था बा। बा कहती है तू यहाँ आ सकती है। अनुपमा कहती है क्यों, क्या हुआ। बा पूछती है तू यहाँ आ सकती है या नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, ज़रूरी काम होगा तभी तो फ़ोन कर रही थी। अनुपमा कहती है हुआ क्या बा। बा कहती है तेरे बेटे की शादी के बारे में बात करनी थी, देख हो सकता है तो आजा, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और फ़ोन कट कर देती है। माँ अनुपमा से कहती है अब क्या हुआ। अनुपमा कहती है बापूजी के घर जाना पड़ेगा, समर की शादी को लेकर कुछ बात है। बा अनुपमा से कहती है देख शादी के लिए 1 महीना ही बाकी है, मैं तुझ पर बोझ डालना नहीं चाहती हूँ, पर मैं अकेली क्या क्या करूँ। सबको पता है शादी वाले घर में तो 1000 काम होते हैं, और यहाँ तो लड़की वालों की तरफ से भी सारे काम हमें ही करने होंगे। अब पता है कि तेरी ज़िंदगी में हज़ारों झमेले हैं, और इसलिए मैं तुझे इस सब में उलझाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, तेरे बेटी की शादी है ना, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि सब काम मैं ही कर लूँगी, पर अब घुटने और उम्र दोनों साथ नहीं देते, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता है। वनराज कहता है माँ आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम सब है ना, देख लेंगे हम। अनुपमा तुम चिंता मत करो। तभी समर और डिम्पी की एंट्री घर में होती है। समर चिल्लाता है मम्मी और गले लग जाता है। अनुपमा उससे कहती है मेरे बेटे की किसी की नज़र न लगे, और डिम्पी से कहती है तेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। और समर से कहती है मेरा बेटा बड़ा हो गया, शादी की तारीख निकल आई, कार्ड छप गए, अब जाकर ऐसा लग रहा है वो छोटा सा बंदा जो मम्मी का पल्लू पकड़कर हर जगह मम्मी मम्मी करता फिरता था, अब वो बड़ा हो गया। और उन दोनों को गले लगाकर कहती है सब ठीक हो जाएगा, तुम दोनों जरा भी चिंता मत करो। समर कहता है अच्छा, हमने तो अपनी खुशखबरी आपको सुना दी, अब आपकी बारी। किंजल अनुपमा से कहती है माँ आप मालती देवी जी के पास गई थी, क्या हुआ था वहाँ पे। काव्या कहती है हाँ माँ कुछ बात बनी वहाँ पे, उनको आपका डांस पसंद आया ना। समर कहता है कुछ तो बताइए, और सब लोग ऐसे उसे पूछने लगते हैं। वनराज कहता है अरे हाँ, ये बात तो हम लोग पूछना ही भूल गए, क्या हुआ अनुपमा। अनुपमा खुशी से कहती है मेरा सिलेक्शन हो गया। समर कहता है आई न्यू इट, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को मेरी मम्मी का डांस पसंद ना आए। डिम्पी खुशी से कहती है चक दे फटे। तभी बाऊ से कहती है ये क्या पंजाबी में चखने की बात कर रही है। समर कहता है बा वो पंजाबी में खुश हो रही है। और अनुपमा कहती है और मेरे साथ भैरवी का भी सिलेक्शन हो गया है। बा पूछती है कौन भैरवी, वो सब्जी वाले की बेटी। अनुपमा कहती है हाँ वही, कल से हम दोनों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है गुरुकुल में। और एक बात, आज से 1-1.5 महीने में वो होगा जो कुछ सालों पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं और भैरवी अमेरिका जाएंगे 3 सालों के लिए। बरसों पहले जिंदगी ने एक मौका दिया था, लेकिन तब बस सपने देखना आता था, अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं आता था। लेकिन अब सीख गई हूँ बापूजी, अपने सपनों के लिए लड़ना सीख गई हूँ। काव्या खुशी से कहती है अमेरिका मेरी मम्मी आ रही है। समर कहता है और मेरी मम्मी अमेरिका में जाके कहेगी नमस्ते अमेरिका, अनुपमा इज हियर। बापूजी अनुपमा से कहते हैं बहुत बहुत बधाई हो बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरे दिल के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। अनुपमा कहती है बापूजी जब मेरे अमेरिका जाने का सपना टूटा था ना, उसके हर एक टुकड़े को मैंने बटोर के रख लिया था, संभाल के एक मन के कोने में छुपा के रख दिया था। कभी कभी झाँक के देखती थी। हमारे देश में ज्यादातर औरतों के साथ ऐसा ही होता है ना, मतलब सपना सच करना तो दूर, वो लोग अपने सपने के बारे में किसी को बताते नहीं है, ये सोचकर कि माता पिता, सास ससुर और अपने बच्चे नाराज ना हो जाए, कहीं दुखी ना हो जाए, वो क्या सोचेंगे। औरत के मन के सपने उसके मन में ही रहकर जंग खाते रहते हैं। मतलब सोचो, जो औरत पूरे घर की साफ सफाई करती है, रोज घर का हर कोना साफ करती है, उसके मन के एक कोने में उसी का सपना पड़ा रहता है धूल खाते हुए। कमाल है, लेकिन आज पूरे बरसों बाद मेरा ये सपना मन के इस कोने के हर निकल कर आया है। वैसे तो किस्मत हर किसी को एक मौका देती है, वही मौका मुझे जिंदगी ने दोबारा दिया, तो मैं उस मौके को कैसे नहीं लेती बापूजी। मैंने उस मौके के लिए हाँ कर दिया। बापूजी कहते हैं बिल्कुल सही किया बेटा, सपना पूरा होने की पहली शर्त ही यही है, सपना मन में मत रखो, उसे कहो बताओ कि ये मेरा सपना है, ये मैं चाहती हूँ। अनुपमा कहती है मैंने भी वही किया बाबूजी। बापूजी कहते हैं और इस बात के लिए मुझे आप पर गर्व है बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। काव्या कहती है हमें भी आप पे गर्व है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। समर कहता है हम आपको बहुत मिस करेंगे, लेकिन अगर आप खुश है तो हम सब लोग खुश है। काव्या कहती है जा अनुपमा जा, जी ले अपनी जिंदगी। बा कहती है अच्छा है तो अमेरिका जा रही है, मैं तेरे लिए खुश हूँ, पर कल से तो तेरी वो डांस की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर शादी की तैयारी कब करेगी।
बापूजी कहते हैं, लीला मैंने कहा था ना अनुपमा को। बा कहती है, मैं हमेशा तो गलत नहीं होती हूँ ना। उसे जाना है अमेरिका तो वो जाए, पर उसके बेटे की शादी है। एक माँ के लिए अपने बेटे की शादी के बारे में कुछ अरमान होते हैं। उसने भी कुछ सोचा होगा। देख देख, दुख हो या खुशी, बच्चों के सर पर अपनी माँ का हाथ होना जरूरी है। तभी अनुपमा का पल्लू समर के कंधे पर जाता है और समर कहता है, हाँ जरूरी है, माँ का हाथ सर पर है और हमेशा रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरी मम्मी का आंचल फ्लाई करेगा। बा कहती है, पिछली बार मैंने और वनराज ने तेरी उड़ान रोक ली थी, लेकिन अब तू जा और खुलकर उड़। अनुपमा कहती है, याद कह रही है बा कहती है, नहीं, बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल बोल रही है। बा कहती है, जा, इस बार तू जा, नहीं तो गिल्ट की वजह से मेरी किडनी में पथरी हो जाएगी। वनराज कहता है, अनुपमा तुम्हें हमारे हामी की जरूरत नहीं है, अच्छे मन से जाओ, बेफिक्र होके जाओ, हम सब तुम्हारे साथ है, तुम्हारी खुशी में खुश है। और तभी डिम्पी को किसी का मैसेज आता है। अनुपमा उससे पूछती है, क्या हुआ डिम्पी, सब ठीक? समर कहता है, क्या हुआ डिम्पी, आर यू ओके? डिम्पी अपना फोन समर को दिखाती है। बा पूछती है, अरे बताओ ना क्या हुआ है। समर कहता है, डिम्पी को मैसेज आया है अनुज का, वो माया और छोटी के साथ शादी में आ रहे हैं। और वहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। ऐसे ही आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।